ये 3 अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, मुझे ये बताइए। पता नहीं सर। बिना आपके नॉलेज के, बिना आपके हुए ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। ये सब अकाउंट आपने ही बेचे हैं पैसे के लिए, ऐसे आदमी को शेयर किए हैं, और ये बात उसने मजिस्ट्रेट के सामने बोली है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा हो तो मैं यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवा देता हूँ। आप लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट कराएंगे तो आपको सीधा अरेस्ट करके, जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन अरेस्ट वारंट भेज के आपको यहाँ 90 दिन कस्टडी 20 दिन रिमांड पर रखने के बाद ही आपसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने, जैसे कि इस ऑडियो फाइल में दिखाया, बिल्कुल इसी तरह का कुछ इफेक्ट होता है जब आप डिजिटल अरेस्ट के पूरे स्कैम में फंसते हैं। जी हाँ, डिजिटल अरेस्ट अभी हाल के वक्त में इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा एपिसोड चल रहा है, एक बहुत बड़ा शिकार हो रहा है लोगों का इसमें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरी तरह से फ्रॉड है, स्कैम है, और जिसे आप कह सकते हैं कि पैसा ठगी करने का तरीका है। जी हाँ, हिंदुस्तान के अंदर 4 महीने में 120 करोड़ का अमाउंट डिजिटल अरेस्ट के द्वारा लोगों से ठगी किया जा चुका है। इसलिए थोड़ा समझदार हो जाइए, थोड़ा सावधान हो जाइए, बिकॉज डिजिटल अरेस्ट अभी भी बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी अच्छी खासी एक सफाई दी है। मन की बात प्रोग्राम है उनके 115वें एपिसोड के अंदर, तो इस चीज़ को उन्होंने बताया है कि इसमें ये चीज़ें हो रही हैं और इस पर बहुत कड़े एक्शंस लिए जाएंगे अगर ये जो लोग पकड़ में आएंगे उनके ऊपर। लेकिन फिर भी ये चल रहा है, लोगों को आज ही फंसाया जा रहा है, पैसा इसमें बहुत बड़ा है, इसलिए कोशिश बकायदा जा रही है। बट you guys need not to worry and fear, because as you know, your smart friend झांसी बाजार संकेत कंचन is here। और हमारे इस प्रोग्राम सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी में हम अपने झांसी और बुंदेलखंड के समाज को स्मार्ट बनाते हैं, उन्हें आधुनिक तौर तरीके और एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स के बारे में बताते हैं, जिससे वो और स्मार्ट बन सकें और एक सही डिसीजन ले सकें। तो हुजूर, यही चीज़ हम बताने आपको आए हैं और इसी चीज़ अवगत कराने आए हैं कि ये सब कैसे होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस पे आगे बढ़े, ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए का ये प्रोग्राम डिजिटल अरेस्ट के ऊपर हमारा स्पॉन्सर किया गया है कमला हॉस्पिटल में रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक द्वारा और मानिक चौक में अभिलाषा बॉम्बे डाइंग द्वारा। जी हाँ, रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक डॉक्टर रजत मसूरिया, डॉक्टर अर्चना मसूरिया का है, जहां पर आप जाकर के अपना ओरल ट्रीटमेंट, जिसमें आप रूट कैनाल, डेंटल इम्प्लांट या किसी भी तरीके का टीथ अलाइनमेंट, और इसके अलावा अपनी हंसी को भी आप अच्छी बना सकते हैं, अपनी नोज लाइन और जॉ लाइन को ठीक करवा। दे आर अमंग द बेस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स अवेलेबल इन झांसी। इसके साथ साथ में आपको अभिलाषा बॉम्बे डाइंग मानिक चौक में एक बहुत पुरानी फैब्रिक की शॉप है, जहां आपको रेंज ऑफ फैब्रिक, जिसमें आपका लिनन, कॉटन, डेनिम, सिल्क, सब चीज़ें आपको आपके शूटिंग शर्टिंग्स के लिए मिलता है। साथ में राम राजा कॉटन की उनके पास बहुत अच्छी रेंज है, जिसमें आपको कुर्ते, लुंगी, सारी चीज़ें जो है, धोती, ये सब वहाँ पर मिल सकती है। राम राजा कॉटन एक बहुत बड़ा साउथ की चेन है जो झांसी में अब आई है, और अभिलाषा बॉम्बे डाइंग आपके सामने ये चीज़ें, सारी चीज़ें रखते हैं। तो चाहिए और के पास जाकर के अपनी पसंद की आप चीज़ ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने डिजिटल अरेस्ट एपिसोड के ऊपर। सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी के अंदर। और आपको मैं ये बता दूं कि ये सारा का सारा जो काम हो रहा है, ये सब जो होता है बेसिकली सारा डिजिटल के थ्रू होता है। डिजिटल अरेस्ट में आप मेरे सामने जो आ रहे हैं, आप इनको भी देखते रहें, जितनी भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट को लेकर के, मैं इस पर भी कुछ बता रहा हूँ, खुद कुछ बोल रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके इसके ऊपर। डिजिटल अरेस्ट पूरा का पूरा जो स्कैम है और फ्रॉड है, वो चलता है फियर के ऊपर, और फियर के थ्रू वो एक मानसिक तनाव बढ़ाते हैं, आपको घर से निकलने के मना करते हैं, जीपीएस के थ्रू आपकी नज़र रखते हैं आपकी लोकेशन पर, और वहीं पर आपको घर में बिठा के काफ़ी देर तक बात करके आपको एक से कभी फिर दूसरे से बात करवा करके आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा चीज़ डिजिटल अरेस्ट कराती है, और डिजिटल अरेस्ट के चलते मतलब कि एक तरह से फाइनेंशियल चोट तो हुई है, और इसके साथ साथ लोगों के पर्सनल लॉसेस भी हुए हैं, कईयों की जान भी इसमें गई है, और धोखाधड़ी, चीटिंग बहुत हद तक बढ़ गई। तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें प्रोसेस होता है, तो मैं आपको बताता हूँ ये प्रोसेस क्या होता है। ये प्रोसेस है 4 स्टेजेस के अंदर, जिसमें पहला स्टेज होता है फियर। नाउ फियर फैक्टर जो क्रिएट करते हैं वो करते हैं एक विजुअल कॉल के द्वारा। व्हाट्सएप कॉल हो सकती है वो, या फिर स्काइप कॉल हो सकती है, जो आपके सामने से आएगा और आपको एक सामने एक
ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आपको बोलेगा कि मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ, या मैं एक्साइज डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, या मैं टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, या फिर मैं एक कस्टम्स डिपार्टमेंट में से बोल रहा हूँ, या फिर मैं किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट से जहाँ से क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, जहाँ आपको भय आपके अंदर क्रिएट करेंगे और आपको मानसिक तौर पे वीक करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त वो बहुत प्रेशर डालते हैं कि आपका जो फ़ोन नंबर है हमें दूसरे क्राइम की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता पाया गया है, और आपको तनाव में रखेंगे ताकि आप उनके साथ कोऑपरेट करें। दूसरी प्रक्रिया है इनकी आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इसमें ये क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं लगातार सवाल कि आप अपना आधार कार्ड नंबर बताएं, पैन कार्ड नंबर बताएं, और फ़ोन पे बने रहें, इधर उधर ना जाएं ज़्यादा, अपनी चीज़ों को अपने सामने अपने किसी घर वालों से मंगाएं और वहीं रखें और उन्हें भी वहीं रोकें, और इसके बाद में पूरी पुष्टि करें कि आपका ये नंबर आप कहाँ यूज़ करते थे, आपने किससे ख़रीदा, आपका पैन नंबर क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, और आधार नंबर क्या है, और ये आधार आपने कहाँ कहाँ यूज़ किया है, अभी हाल में आपने कोई होटल में जाके दिया है, आपने अभी हाल में कहीं जाकर के उसको यूज़ किया है किसी फॉर्म भरने में, ये सारी चीज़ों से अपने आप को ऑथेंटिक प्रूव करने की वो कोशिश करेगी। थर्ड इनका होता है प्रोसेस में, वो होता है आपकी इंफॉर्मेशन को आपके अगेंस्ट यूज करना, विच बेसिकली मीन्स दे विल ट्राई टू पुश यू इन टर्म्स ऑफ सेइंग आपने ये गलत कर दिया, आपने ये दिया था तो आपको जिम्मेदार होना चाहिए था, आपने ऐसे कैसे दे दिया, अगर आपने ये फॉर्म में डाला है तो आपने जब होटल में दिया, आपने मांगा, आपने उनसे कहा कि यह कहते हैं हमारे हम आपका अकाउंट अपने आधार का कुछ लास्ट के डिजिट्स बता देते हैं या कुछ बता देते हैं, तो आप पे दबाव डालेंगे कि आप समझें कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती करी है। चौथा और जो आखिरी, जब वो देख लेंगे कि आपके ऊपर काफी प्रेशर पड़ चुका है और अब आप उनके उसमें आ गए हैं और आपको लीगल एक्शन से डर लग रहा है, तब वो बोलेंगे आपसे दो बातें, पेमेंट पे आ जाएंगे कि अब इसके ऊपर आपका इतने का जुर्माना होता है, तो क्या आप इतना पैसा हमारे को अभी जमा करेंगे तो हम आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। आपको किसी को कुछ नहीं बताना है, इन्वेस्टिगेशन सही हो जाने पे अगर आपकी बात सही पाई गई तो आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, और नहीं तो इस पे काम होगा। नहीं तो वो ये भी बोल सकते हैं कि देखिए मैं इस मामले को दबा सकता हूं, ये मेरे सीनियर मामला है, हम इसे यही रफा दफा और खारिज कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना पैसा लगेगा, तो क्या आप इतना पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो आपको यहाँ पे पेटीएम पे या इस अकाउंट में अभी हाल के हाल ट्रांसफर करना होगा। तो सतर्क रहें, अपनी खून पसीने की कमाई को किसी को ना दें, ये एक स्कैम है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, प्रेशर डाल के फोर्थ स्टेज पे ये सब बातें करते हैं। तो साहब ये तो मैंने आपको बता दी कि ये क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ये लोग पूरा डिजिटल अरेस्ट की पूरी भूमिकाएं बांधते हैं, आपके ऊपर प्रेशर बांधते हैं। अब बात करते हैं जो हमें मोदी साहब ने किया था कि माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि इसको रोकना कैसे, तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में 3 चीजें बोली थी, स्टॉप, थिंक एंड एक्ट। स्टॉप, थिंक एंड एक्ट कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। स्टॉप आपको क्या करना है, आपको दिमाग में सोचना है कि जो ये आपको ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं, जो आपके ऊपर फियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपको बाहर आना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी फर्जी पुलिस की वर्दी के फर्जी सजा के खौफ में नहीं आना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको उनसे बात करनी है। थिंक, आपको ये करना होगा कि आप उनसे पूछें कि क्या हुआ था, आप मुझे बताइए, थोड़ी उनसे उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए, लंबी बातें कीजिए, उनसे पूछिए मैंने तो उसे यूज नहीं किया, आप मुझे बताएं आपने कहाँ पे से रिकॉर्ड निकाला है, ये कौन सी तारीख का मामला है जो आप बता रहे हैं, ये सारी चीजें आप उनसे पूछें। अगर वो किसी डिपार्टमेंट से आ रहे हैं तो अगर आपको उस डिपार्टमेंट की जानकारी है तो उसके ऊपर नीचे डेजिग्नेशन के लोगों के बारे में बात करें कि आपके यहाँ तो ये टीम भी होती है, आपसे ऊपर डेजिग्नेशन में तो ये हैं, आपके शायद ये पहले पोस्टेड थे, ताकि उनके दिमाग में भी ये आए कि आप भी बराबर से उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं या फियर क्रिएट कर रहे हैं। और लास्ट चीज है, जब ये सब बातें आप कर रहे हैं, आप ऑथेंटिसिटी प्रूव हो रही है कि ये कुछ गलत लोग हैं जो आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज वहीं मत रुकिएगा, एक्ट कीजिएगा, यानी एक्शन लीजिएगा। और एक्शन लेने के लिए बहुत साफ चीजें प्रधानमंत्री जी ने बताई हैं, जिसके लिए आप www.cybercrime.gov.in पे जाकर के उनके अगेंस्ट में रिपोर्ट कर सकते हैं। जो उनसे बात हुई, अगर आपने उसे रिकॉर्ड किया तो उसे सुरक्षित रखिए, उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको एक और वेबसाइट www.sancharsathi.gov.in, तो इस पे ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की वेबसाइट है। cybercrime.gov.in जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है। इन पे जाकर के अपने जो रिकॉर्ड किया आपने अगर कुछ भी, तो वो अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर यानी 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी जाकर के उस पर भी जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं, तुरंत कार्यवाही होगी। देखिए साहब, मैं आपको बता दूं, कोई भी कम्युनिटी या कोई भी वर्ग इस क्राइम से अभी बचा नहीं है।
चाहे वो निच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, हर किसी में, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निच्च वर्ग, हर किसी में ये स्कैम पाया जा रहा है, ये फ्रॉड हो रहा है। और आप देख लीजिए, इसका सबूत यही है। देखिए, वी ऑल नीड टू बिकम स्मार्ट। जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जीवन को आसान और सिंपल और इजी करने में मदद कर रही है, ऐसे जो लोग इसके मास्टर हैं वो इसका गलत उपयोग करके अपन को दूसरी तरह से ठगी और इस तरह से पैसे का क्राइम, फाइनेंशियल लॉसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम समझदार होंगे तो हम इसे रोक सकेंगे और इस चीज़ को हम कंट्रोल कर पाएंगे कि टेक्नोलॉजी हमारे फायदे के लिए यूज़ हो, ना कि हमारे नुकसान के लिए। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी सवाल है इसमें तो कमेंट में डालिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके पास जवाब देने के लिए। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आपको लगता है कि लोगों को इसके बारे में जानकार होना चाहिए, हमारे बुंदेलखंड की कम्युनिटी को, हमारे झांसी के लोगों को, खासतौर से बुजुर्गों को, मैंने कोशिश किया है इसे हिंदी में बताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग इसे समझ सकें और आसानी से, जो लोग डर रहे हैं कॉल से, जो आए हैं उनके पास, उनसे घबराएं नहीं। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो उन तक पहुँचाएं, उनके साथ शेयर करें, साझा करें, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कोशिश करें कि आप इस वीडियो को फैलाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी और उससे सबका भला होगा। बट झांसी बाजार आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। ऐसे प्रोग्राम हम आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके आते रहते हैं। सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी बुंदेलखंड में। तो till the next time, thank you so very much. Take good care of yourself. Bye.